नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल हम करेंगे शो में शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमारे शो में। हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए तरीका, आप कैसे कल का बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। आप फेसबुक ट्विटर के थ्रू ये शो देख सकते हैं, लाइव भी अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर 7045220000, यहाँ भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज को। साथ ही शो के दौरान हम कुछ सोशल मीडिया से सवाल पिक भी करते हैं। हमारे साथ हैं एनवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार। आशीष से राय लेंगे कल के मार्केट के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज का रिकैप। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि पूरा सेशन काफी वॉलेटाइल भी था, लेकिन फाइनली सेंसेक्स 228 अंक चढ़कर 72,050 पर बंद हुआ। निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर 21,911 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 311 पॉइंट चढ़कर 46,219 पर क्लोज हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी रही और सबसे ज्यादा तेजी हमने पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, साथ ही एनर्जी स्टॉक्स में देखी, तो वहीं रियल्टी, बैंकिंग, आईटी स्टॉक्स भी बढ़त रही। एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला आज के कारोबार में। एफआईएस के नंबर्स लाते हैं। एफआईएस की बिकवाली हुई है 3064 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 2276 करोड़ की। आशीष बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना और जिस हिसाब से आज रिकवरी थी या इंट्राडे में मोमेंटम था, वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। नीचे जरूर एक बार स्लाइड हुआ निफ्टी, लेकिन ऊपर की तरफ वापस पुल बैक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है वापस अपने न्यू हाइज निकालने के लिए। तो 22,200 तक के जोन निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है निफ्टी में फॉर द टारगेट ऑफ 22,200 के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है थोड़ा सा डीप है, 21,770 का एक एसएल मेंटेन करके निफ्टी में चले। वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो दीपाली जी, इसमें एक अच्छा पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने मिला है। कल का एक अच्छा मोमेंटम था और उसके बाद आज फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी देखने मिली और एचडीएफसी बैंक जो कि बहुत दिनों से अंडर परफॉर्मर था, आज उसमें एक मोमेंटम में देखने मिला है। एंड बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे कि एसबीआई और पीएसयू बैंक्स, इनमें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ ही है। तो एचडीएफसी का जो टर्न अराउंड है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है हमें। यहाँ से निफ्टी बैंक में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है, 45,900 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि निफ्टी बैंक में भी 46,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रह रही निफ्टी बैंक निफ्टी पर। कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स आशीष जो आपके रडार पर होंगे कल के सेशन के लिए? जी, दीपाली जी, मैं हमारे रडार पे ऑटो से मारुतिज और फार्मा से जाइडस, ये दो रडार पे रहेंगे। आईटी से एलटीआई हमें अच्छा लग रहा है। तो ये तीन स्टॉक्स जो है वो रडार पे रहेंगे हमारे। ओके, और ये खरीदारी की कॉल्स हैं या बिकवाली की जी जी कॉल्स हो जी, सकती है? खरीदारी कैसा की। ट्रेंड रह सकता है इन स्टॉक्स में? जी, तीनों तेजी की तरफ ट्रेड्स है इन तीनों में। ओके, चलिए, तो कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स आपको बताए गए हैं आशीष की तरफ से कल के लिए, जहां पर पॉजिटिव ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को अब शुरू करते हैं और विवेक कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विवेक सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही है शायद। विवेक का सवाल लेते हैं। टाटा एलेक्सी पर इनका क्वेश्चन है। 8 स्टॉक्स हैं, 8598 की बाइंग है। होराइजन तो इनका मालूम नहीं है, बट क्या सजेशन रहेगा? जी, देखिए, प्रेशर काफी है टाटा एलेक्सी में और जिस हिसाब से इस क्वार्टर के में नंबर्स हैं उसके बाद प्रेशर और बिल्टअप होते हुए देखने मिला है हमें। बट हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट जोन के पास वापस आ गया है टाटा एलेक्सी। तो इसमें वेट करने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो यहाँ से इसे वापस 7,700 एंड 7,800 तक का जोन दिखा सकता है। तो वहां पर जब ये स्टॉक आए तो फिर वेट करे, और क्योंकि वो एक अहम क्लस्टर है, अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है नीचे की साइड में वो 7,300 का एक एसएल मेंटेन करे पोजीशन में। ओके, बात करते हैं अब अनुराग अग्रवाल से, देहरादून से कनेक्टेड है। अनुराग जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम नमस्कार। नमस्ते, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम मैंने ना आईपीओ के टाइम पे एसबीआई के लिए थे 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90 और वो उसके बाद स्प्लिट हो गए थे 10:1 पे। तो वो 9 रुपए का एक पड़ा। 500 शेयर है मैडम मेरे पास। मैं ओके, और मैम ओएनजीसी के हैं आईपीओ के टाइम पे 1500 शेयर और कोल इंडिया के भी मैम आईपीओ के टाइम के यहाँ हैं। आपका बाइंग की
मैम 100 रुपीज। ठीक है। और कोल Okay, इंडिया मैम ठीक आईपीओ है। टाइम के है। कोल इंडिया में आपका, ठीक है, कोल इंडिया भी आपके आईपीओ की बाइंग है, ओएनजीसी भी और एसबीआई भी। एसबीआई में तो आपके वैल्यू इनफैक्ट जी। काफी लोअर लेवल्स की है, ऑल्दो आपके पास स्टॉक कम है। पर इंटरेस्टिंग है, राय ले लेते हैं, क्या राय? दो तीनों ही स्टॉक्स शानदार पोजीशंस हैं इनकी तीनों में ही, क्योंकि लंबी होल्डिंग है। ओएनजीसी 100 का के प्राइस, एसबीआई का तो प्राइस अब 92 के आसपास का हो गया है। प्लस जैसे इन्होंने मेंशन किया, कोल इंडिया भी इनकी आईपीओ की खरीदारी है। क्या सजेशन रहेगा? जी, पहले तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 1993 में एसबीआई का आई थिंक आईपीओ आया था और वहां से इन्होंने होल्ड करके रखा है, वो बहुत काफी रिमार्केबल है, क्योंकि इस पीरियड में उन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स देख लिए 30 इयर्स का लॉन्ग पीरियड में। और जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इन्हें एब्सोल्युटली होल्ड करना चाहिए। जब इन्होंने 30 इयर्स और होल्ड किया है तो ऐसे स्टॉक्स एब्सोल्युटली होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नेम से एक स्टॉप लॉस में इन्हें बोल रहा हूँ कि 700 का रखे, बट जिस आपका पोजीशन में, जिस आपकी इनकी एपेटाइट है होल्डिंग की, ये स्टॉक इन्हें मल्टीबैगर यहाँ से भी बनता हुआ देखने मिल सकता है। और एसबीआई के जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं वो 4 डिजिट प्लस के टारगेट्स के लिए भी बने रहे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया ओएनजीसी, सिमिलर स्टोरी है, इसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और सारे पीएसयूज में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ओएनजीसी भी इन्होंने आई थिंक 25 साल के करीब होल्ड किया है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। सिर्फ एक जो एसएल है वो 250 का इन्हें बता रहा हूँ रखने के लिए, और हमें लग रहा है कि इसमें भी 450 प्लस तक के लेवल्स ये एंटिसिपेट करे और बने रहे। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए, आपके होल्डिंग्स पर तीनों में ही होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब यशवीर यादव से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। यशवीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास इनबीम के 1500 शेयर है एट द रेट ऑफ 36। ओके, और इनफीबीम। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? सॉरी, क्या राय रहेगी आशीष, इन्फीबीम पर 36 की बाइंग है? जी, स्टॉक में मोमेंटम तो ऑफ लेट हमने देखा है। ये स्टॉक सितंबर से अच्छा खासा एक रन अप करते हुए देखने मिला है, बट सिंस इनके बाइंग के आसपास में ही है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में, क्योंकि थोड़ा छोटा टिकट साइज का स्टॉक है तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 33 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें और बने रहे इस पोजीशन में। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है एक स्टॉप लॉस के साथ। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ मंजर हसन मौजूद है जमशेदपुर से। मंजर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम एक्चुअली मैं आईटीसी लिया हूँ 461 एवरेज पे, और ये 600 शेयर है, तो अभी उसमें क्या करें, और उसको होल्ड करें या फिर उसको? आपका होराइजन क्या है, कितने समय रख सकते हैं? आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या कोई और स्ट्रैटेजी है? एक्चुअली हम इसको लिए थे 6 महीना से 8 महीने के लिए ही लिया था मैंने। ओके, राय ले लेते हैं फिर, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आईटीसी लिया तो 4 से 6 महीने का था, लेकिन आईटीसी अपने हायर लेवल से हल्का हो चुका है काफी, इसलिए इनको नुकसान भी हो रहा है, क्या करें? जी दीपाली मैम, काफी प्रेशर है स्टॉक में, और आई थिंक जब से बैट की न्यूज आई है शेयर होल्डिंग के, तब से इसमें और प्रेशर और सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिला। स्टॉक अपने सारे अहम मूविंग एवरेजेस ये काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक सपोर्ट जोन है 400 का जो जोन है, एक सपोर्ट है 390 टू 400, वहां पे हमें लग रहा है कि शायद ये स्टॉक स्टेबलाइज होता हुआ देखने मिल सकता है और एक फिर वापस में अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकती है। जो इनका बाइंग प्राइस है उसके लिए तो इन्हें काफी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस बनाकर इस पोजीशन में बने रहे। 395 का एक एसएल रखे इस पोजीशन में। 395 का एक एसएल आप रखें और होल्ड करें अपनी इस पोजीशन को। मनोज है अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए जयपुर से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं मनोज बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरे पास में टाटा केमिकल के 545 शेयर है 1026 रुपए के भाव से। ये मैंने 6 महीने के लिए लिए हैं। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं कहाँ एक तो स्टॉप लॉस लगाऊं और इसमें मुझे बने रहना चाहिए या कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्या सजेशन टाटा केमिकल्स पर 6 मंथ्स का व्यू 1026 के बाइंग?
जी, इनके प्राइस से तो नीचे है, लेकिन एक अच्छा जोन पे वापस टाटा केमिकल अवेलेबल है। हमें लग रहा है कि शायद इन्हें थोड़ा सा अगर पोजीशन ऐड भी करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जो कंबाइंड पोजीशन में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 935 935 का एक एसएल मेंटेन करे कंबाइंड पोजीशन में, और इन लेवल्स पे भी थोड़ा एक पोजीशन ऐड किया जा सकता है। हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है और इसे 1010 तक के लेवल को दिखा सकता है वो पुल बैक। ओके, होल्ड करने की सलाह है, 1000 तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आशीष से बात करते हैं, इंदौर से कनेक्टेड है हमारे साथ। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास 2 शेयर हैं, एक CDSL है और एक अडानी पोर्ट है। CDSL 1100 शेयर हैं 1800 के रेट से, और अडानी पोर्ट है 900 शेयर 1200 के रेट से। ओके, आपने अडानी पोर्ट 1200 बताया और CDSL बताया 1800। दोनों में आपका होराइजन क्या है, कितने समय तक रख सकते हैं? मैम टाइम का कोई नहीं है, फॉर लॉन्ग टर्म है ये। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्या करेंगे इन दोनों पोजीशंस में? CDSL एट 1800 एंड अडानी पोर्ट्स एट 1200। जी, CDSL अपर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है दिसंबर से अभी तक इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में 1810 का जोन बन गया और ऊपर में 1900 और 1930 तक के लेवल्स बन गए हैं। इन्हीं टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसका जो ब्रेकआउट आएगा 1920 का ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद इसमें एक वापस बड़ा अपवर्ड मूवमेंट हम इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी CDSL में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1800 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि इनका कॉस्ट प्राइस भी है। 1920 के बाद सिर्फ उसे कॉस्ट को अपने ट्रेल एसएल को जो है ट्रेल करके ऊपर लेकर आते रहे। अगर मैं अडानी पोर्ट की बात करूं तो इसमें भी बने रहने की सलाह है, बट स्टॉप लॉस जो है इसमें काफी नियर बाय लगाना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहती है स्टॉक में। तो 1225 का एक एसएल बनाए रखे और इस पोजीशन में बने रहे। हमें लग रहा है अडानी पोर्ट जिस हिसाब से मूव कर रहा है इसमें भी 1350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं वो विवेक मिश्रा से, लखनऊ से कनेक्टेड है। विवेक जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास हुडको के 500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 214 और IRFC के हैं एट द रेट ऑफ 160 और IOB के हैं एट द रेट ऑफ 82। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम इसमें रुकना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? आपने हाल फिलहाल ही लिए शायद ये शेयर्स, क्योंकि तो बहुत चल चुके ऑलरेडी। लग रहा था तो मैंने सोचा कि अब ये ऊपर ही काफी ऊपर के भाव पे खरीद लिए इन्होंने। आप हुडको का प्राइस देखिए, इनका बहुत ही ऊपर का है। 50 60 40 से 50 रुपए की रेंज में ये रहा कई साल, और अब जब चल के 200 पर आ गया तब इन्होंने 214 पर खरीदा है। 10 रुपए नीचे है इनके भाव से। अब क्या सजेशन इनके लिए? 82 की बाइंग इनके IOB में है, IRFC 168 पर। जी, हुडको में बात करूँ तो ऑलमोस्ट इनके अभी रिसेंट हाइज जो है उसी लेवल पे इन्होंने शेयर लिया, और वहाँ भी हमने 2 दिन लास्ट वीक में एक इसमें स्टीप करेक्शन देखने मिला। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ बिल्ड हुआ है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे दोनों शेयरों में, हुडको एंड IRFC में, क्योंकि दोनों इतने चल चुके हैं और इनमें जब अब करेक्शन आ रहा है तो वो भी काफी नी जर्क रिएक्शंस आ रहे हैं इनमें। तो हुडको का जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 192 का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि आज का लो के पास भी है। और सिमिलरली IRFC में भी जो पोजीशन इन्हें एसएल इन्हें मेंटेन करना है वो 150 के करीब का एसएल मेंटेन करे। दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है। हमें लग रहा है कि वापस इनके भाव आता हुआ देखने मिलेगा, और वहां पे एक बार हमारी सलाह रहेगी कि वहां से पे जब इनके भाव पे आ जाए तो एक बार एग्जिट कर लें इन पोजीशंस में। ओके, बात करते हैं अब विप्रादीप दास से, अगरतला त्रिपुरा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार दास साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, एक्चुअली मेरा अशोक लेलैंड का बाय है 177.80 का 51 शेयर्स, और जोमेटो का 25 शेयर्स है 140 पर, और 65 शेयर्स है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 58.95 का। मैं क्या करूँ अभी? ठीक है, अशोक लेलैंड 177, जोमेटो 140 और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 59। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी अशोक लेलैंड में। जिस आपका सेटअप बनाया है, आई थिंक नंबर्स के बाद एक बहुत अच्छी रैली देखने मिली थी हमें, और वहाँ उसी नंबर्स के बाद सेम डे ही उसमें से थोड़ा करेक्शन, उसके बाद वाले दिन से करेक्शन देखने मिला। स्टॉक अपने 200 EMA पे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस बैक दिया है।
हमारे जो टारगेट्स है अशोक लेलैंड के वो 187 के हैं। तो इसमें होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 172 का एसएल मेंटेन रखें। सिमिलरली जोमेटो में की अगर मैं बात करूँ तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाया जा रहा है स्टॉक, और एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसमें, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 150 का एसएल मेंटेन करना है, और 164 तक के लेवल्स इन्हें जोमेटो में भी देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से, और प्रफुल्ल महात्रे मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रफुल्ल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। मेरा सवाल था, मैंने जनवरी में 50 BEML के शेयर लिए थे 3132 के भाव में, मगर भाव बढ़ गया, मुझे लगा अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा करके मैंने रख दिया और अचानक से नीचे आ गया। अब क्या करें? मैं होल्ड कर सकता हूँ? 3120 की खरीदारी है अब। अच्छा, रख सकते हैं। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन आशीष। होल्ड करने की समस्या नहीं है, लिया ऊपर तो नुकसान है, क्या करें? ज्यादा नुकसान भी नहीं है, थोड़ा नीचे इनके भाव से। जी, देखिए हमारी सलाह रहेगी कि अब ये जो PSU स्टॉक्स है इनमें बहुत एक्स्ट्रा रनअप पिछले 3 से 4 महीने में हमने देखा है, और इन लेवल्स पे अब काफी जन ऊपर के लेवल्स पे फंस रहे हैं। तो एक जो भी पोजीशन ले रहे हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि इसमें जब जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी काफी स्टीप आ रहे हैं, और प्राइस करेक्शन भी काफी हमने देखा है कि ऑफ लेट करीब 8 से 10% के प्राइस करेक्शन इंट्राडे लेवल में देखने मिल जाते हैं। तो BEML में होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि कल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन और रिवर्सल देखने मिला। कल 10% स्टॉक बढ़ा हुआ था और आज वापस 2% की रैली देखने मिली है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे है, तो सेलिंग प्रेशर इसमें अभी भी बना हुआ है। जब तक इसमें 3320 का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट रहेगा। पोजीशन होल्ड करे, लेकिन जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली 2985 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। ओके, सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू। मुकेश जैन ने भेजा है उदयपुर से। मुकेश, और जिनका क्वेश्चन है वो है 2 स्टॉक्स पर। एक तो है इनके पास PI इंडस्ट्रीज, ये इन्होंने लिया हुआ है 3688 पर, नवीन फ्लोरिन है 3761 पर। होराइजन इनका मालूम नहीं है, बट क्या सजेशन इनके लिए? जी, दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। केमिकल स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला, और आज काफी केमिकल स्टॉक्स में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला। जैसे PI इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे रडार में भी था इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। इसमें 4-4.25% का अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला। स्टॉक अपना 200 डेमा एक रीगेन करता हुआ देखने मिला, और एक अहम डे जो कि इसका 12 दिसंबर की बड़ी कैंडल थी उसके पास वापस आ चुका है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अपवर्ड स्विंग देखने मिल सकता है, जो कि इसे 3800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें PI इंडस्ट्री। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3450 का एक एसएल मेंटेन करना है। सिमिलरली नवीन फ्लोरो की बात करूं तो इसमें हमने कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, और हमें लग रहा है कि शायद ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन करेगा, बट ये प्रीएम्पशन है हमारा। स्टॉक में अभी भी सेलिंग प्रेशर काफी इंटैक्ट है, तो होल्ड करने की सलाह है, कंसिडरिंग कि इसमें सेलिंग प्रेशर शायद यहाँ थम जाए, और 3050 का एक एसएल लगाकर इसमें होल्ड करें। शैलेंद्र यादव ने एक सवाल भेजा है पठानकोट पंजाब से। अदानी एनर्जी पर इनका सवाल है। 1133 की इनकी बाइंग है, और इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है 1133 के प्राइस पर। क्या सजेशन रहेगा? जी, अडानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ एक थोड़ा सा कंपेयर टू बाकी अडानी स्टॉक्स इसमें उस हिसाब की बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिल रही है, और हमें लग रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। तो थोड़ा भी कोई बाउंस बैक आता है तो एग्जिट करने की सलाह है। उछाल पर निकलने की सलाह है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं।